MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू कर रहे हैं, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के चैप्टर में हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण और तुर्की आक्रमण को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अरबों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और तुर्की आक्रमण का नेतृत्व दो लोगों ने किया था, महमूद गजनबी ने और मोहम्मद गौरी। ये दोनों तुर्की थे और अरबी मोहम्मद बिन कासिम था। इसका आक्रमण भारत पे हुआ था। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से हमें देखना है। और कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग जो है कुछ चीज़ों को, पहले युद्ध को देखेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुए हैं और कहाँ से हुए हैं। तो याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसको हम कह सकते हैं अरब आक्रमण पहले भारत पर हुआ था 712 ईस्वी में, और उसे कहते हैं रावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, सिंध के राजा दाहिर के साथ ये युद्ध हुआ था। और याद रखना, जब हमारे यहाँ जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका रास्ता क्या है, तो आप रास्ते को देख सकते हैं। एक है आपका बेलन दर्रा, जो किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है, और एक आपका जो है हिंदकुश पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के बीच में आपका खैबर दर्रा। तो भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं या तो खैबर दर्रे से हुए हैं या फिर जो है बेलन दर्रे से हुए हैं, क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है, इधर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। हमारे समुद्र का जो सीमा है, यहाँ से कोई आक्रमण हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो जितने भी आक्रमण हुए हैं वो कौन से आक्रमण हुए हैं, तो सारे आक्रमण याद रखना या तो बेलन दर्रे से या तो खैबर दर्रे से हुए हैं। तो खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये बात याद रखना, हिंदकुश पर्वत और सुलेमान पहाड़ी के बीच में पाकिस्तान में, और सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच में बेलन दर्रा है, और सारे आक्रमण यहीं से हुए हैं। तो पहला आक्रमण किसी का हुआ था तो अरबों का आक्रमण हुआ था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम था। और किसके साथ युद्ध हुआ था, तो सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ था। इनकी राजधानी थट्टा थी और इनके बंदरगाह का नाम देवल बंदरगाह था। ये आपका यहाँ पर था, और इसी देवल बंदरगाह को बंद कर दिया था राजा दाहिर ने। तभी जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था बेलन दर्रे से, और यहाँ पर सिंध पर अधिकार किया था। तो भारत पर पहला युद्ध अगर कोई हुआ है मध्यकाल में तो वह रावर का युद्ध है। उसे हम 712 ईस्वी में हुआ था। राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे अधिकार किया था, तो ये सिंध पर अधिकार किया था। तो इसका जो है याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें पहले समझना जरूरी होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ है किसका, तो ये अरबों का हुआ है। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। राजा दाहिर सिंध का राजा था। इस युद्ध की जानकारी हमें अली अहमद की पुस्तक चचनामा से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चचनामा की रचना की थी अली मोहम्मद ने, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और राजा दाहिर को पराजित किया था। इसके अलावा जो है मीर कासिम सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया था, ये भी याद रखना। तो हमारे यहाँ अगर कभी भी पूछा जाए कि जजिया कर पहली बार किसने लगाया था और कहाँ लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जो है कहाँ पर, सिंध में लगाया था। जो है याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जजिया कर की शुरुआत जो है इसी ने पहली बार हमारे देश में की थी, ये बात अच्छे से याद रखना। इसके बाद वह हमारे यहाँ दो तुर्की आक्रमण हुए थे। एक महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रमुख था, और एक आपका जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके बाद है आपका दूसरा तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में, एक साल बाद हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस युद्ध को तरावड़ी या फिर तराइन या फिर आजमाबाद का युद्ध भी कहा जाता है। यह सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसी युद्ध के बाद हमारे देश पर तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में याद रखना एक चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। और राजा जयचंद कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के राजा थे। इनको पराजित करके कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ युद्ध थे, मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें और आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरब आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य और असत्य पे हमेशा गौर करना है हमें। तो अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया था। सिंध भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत है, बिल्कुल सही है। भारत पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही, उसे रावर का युद्ध कहते हैं। अरब सिंध को जीतने में सफल नहीं हुए थे, गलत हो जाएगा। सिंध को जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने और वहाँ जजिया कर लगाया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है हमें, ठीक है। राजस्थान के स्थानीय शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब के लोग केवल विजेता बनकर ही भारत में आए थे, गलत हो जाएगा। इन्होंने जो है लूटपाट भी किया था, मूर्ति पूजा को नष्ट किया था, ठीक है, और जो है ईसाई क्या कहते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया था, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरबों ने पश्चिमी भारत में बस्तियां स्थापित की थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंध के क्षेत्र में अरबों ने बस्ती स्थापित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 9वीं सदी के अंतिम दौर में ट्रांस आक्सियाना, खुरासान और ईरान में किसका शासन था? तो याद रखना, ससानियों का शासन था, ये तुर्की लोग थे, ससानिये थे। और खुरासान और ईरान जो है ये आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र पूरा और तुर्की का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है ससानियों का शासन था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, तुर्क सैनिकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, तुर्क लोगों में से अधिकांश प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, याद रखना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुसलमानों की दृष्टि में तुर्क विधर्मी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तुर्क कभी इस्लामीकृत नहीं हो पाए थे, गलत हो जाएगा। तुर्कों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ठीक है, और लूट घसोट में उनका लगाव रहता था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तुर्कों ने बाद में इस्लाम को अपना लिया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो अलप्तगीन ने जो है गजनी को राजधानी बनाई थी, और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो अलप्तगीन ने यह काम किया था, वहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद उसका आता है सुबुतगीन आता है, और सुबुतगीन के बाद महमूद गजनवी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में राजनीतिक एकता उत्तर भारत में नहीं थी, इसीलिए तुर्की आक्रमण सफल हो गए थे। और तुर्की आक्रमण 2 हुए थे, एक महमूद गजनवी का और एक मोहम्मद गौरी का हुआ था, ठीक है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्की आक्रमण के सामने भारतीय राज्यों की हार के क्या कारण थे? ठीक है, जो तुर्की आक्रमण जब हुआ था हमारे भारतीय राज्य क्यों हार गए, उसके पीछे क्या कारण था? पहला है आपका, तुर्कों के घोड़े भारतीयों द्वारा आयातित घोड़ों से अधिक तेज और मजबूत थे। तो तुर्की घोड़े ज़्यादा ऊंचे थे, मजबूत थे, जबकि भारतीय घोड़े छोटे और कम मजबूत होते थे। दूसरा है आपका, भारतीय राजाओं में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति आपसी एकता की कमी थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में। भारतीय राजाओं का स्थानीय सरदारों पर निर्भर होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थानीय सरदार बताते ही नहीं थे वास्तविकता को, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, भारतीय तलवारों का श्रेष्ठ ना होना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, यही कारण था तुर्कों ने भारत पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका, महमूद गजनवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन सत्य है। उसका शासनकाल 998 ईस्वी से जो है 1030 ईस्वी तक था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकार इस्लाम का नायक मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने मध्य एशियाई तुर्की जनजातियों से अपने राज्य और धर्म की रक्षा की थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। उसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत पर 17 आक्रमण किया था, और सबसे बड़ा आक्रमण था जो है कहाँ पर, तो सोमनाथ मंदिर पर। भारत में उसे लुटेरे के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो उसने जो है धन को बहुत ज़्यादा लूटा था, इसीलिए मंदिरों पर उसने टारगेट किया था, क्योंकि मंदिरों में हमारे यहाँ सोना चांदी रखा जाता था। उसने सबसे पहले राजस्थान के हिंदू शाही शासकों पर आक्रमण किया था, ये गलत हो जाएगा। उसने सबसे पहले आक्रमण मुल्तान पे किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो गलत है।
अगला है वह मुल्तान के मुसलमान राजाओं के विरुद्ध भी था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने जो है सामानियों के साथ मिलकर के गजनी पर आक्रमण किया था? तो यह हो जाएगा राजा जो है जयपाल। राजा जयपाल हिंदू शाही राजा था पंजाब का, इसने जो है तुर्कियों पर आक्रमण किया था और गजनी पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है बेहिद के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेहिद के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? या निर्णायक युद्ध जो है 1008-9 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही। यह युद्ध महमूद गजनबी और जो है आनंद पाल के बीच में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो पंजाब का राजा आनंद पाल के साथ जो युद्ध हुआ था उसे बेहिद का युद्ध कहते हैं। तीसरा है आनंद पाल ने खोखरों की सहायता से विजय प्राप्त की थी, गलत हो जाएगा। खोखरों ने जो है ये साथ किसका दिया था? महमूद गजनबी का साथ दिया था, ना कि आनंद पाल का साथ दिया था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुल्तान पर गजनबियों का अधिकार था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ गजनी का आक्रमण, तो गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और किस राज्य पर आक्रमण किया था और कब किया था? तो 1013 में नहीं, ये 1001 ईस्वी में आक्रमण हुआ था हिंदू शाही राजवंश पर, ये आपका गलत हो जाएगा। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण हुआ था, ये जो है उसका कौन सा युद्ध था? तो ये उसका 12वां युद्ध था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, ये इसका जो है कौन सा युद्ध था? 16वां युद्ध था। और जो 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, जो गलत है। तो याद रखना हिंदू शाही राजवंश पर जब आक्रमण हुआ था तो 1001 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1013 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो उसके साथ भारत कौन आया था? अल-बरूनी आया था। और अल-बरूनी पहला मुस्लिम था जिसने जो है भगवत गीता का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, और इसने किताबुल ए हिंद या ताहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो यही इसके साथ भारत आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अल-बरूनी के लेखन कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसने पतंजलि के व्याकरण का अरबी भाषा में अनुवाद किया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने ब्राह्मण मित्रों के लिए जो है न्यूकिल्ड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो पहला मुस्लिम था जिसने जो है संस्कृत के और सब जो है गीता के और पुराणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 80 अध्यायों में विभाजित अरबी में लिखित अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? तो किताबुल ए हिंद, इसी को ताहकीक ए हिंद कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अल-बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है आपका सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका, अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था, बिल्कुल सही है। उसका यात्रा वृत्तांत पश्चिम में सारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में जो है बोल्गा नदी तक फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोल्गा नदी रूस में बहती है और पश्चिमी सहारा कहाँ है आपका? अफ्रीका में है। तो इस सब का विवरण उसने अपनी किताब में लिखा है। भारतीय ग्रंथों के प्रति उसकी दृष्टि आलोचनात्मक थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो भारतीय जो है ग्रंथों की उसने आलोचना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अब आएंगे, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अल-बरूनी द्वारा अनुवादित पुस्तकों के विषय में कौन शामिल हैं? तो उसने दंत कथाओं का अनुवाद किया था, खगोल विज्ञान का अनुवाद किया था, चिकित्सा का अनुवाद किया था, सभी का अनुवाद किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और हमारे यहाँ से बहुत सी चीज़ों को अपने अरब देश ले गया था। नेक्स्ट आपका, गौरी साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान कीजिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला है आपका, यह उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो गौरी साम्राज्य कहाँ है? यह अफगानिस्तान में स्थित है। गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ अब्बासी खलीफाओं के जो है मातहत शासकों के रूप में किया था, मतलब उनके अधीन रह करके किया था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब्बासी खलीफाओं का गौरियों से कोई संबंध था ही नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति में वृद्धि हुई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 सही हो जाएगा। तो सुल्तान अलाउद्दीन ये अफगानिस्तान में शासन किया था, भारत में शासन नहीं किया था, ठीक है। उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी का संबंध ये नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आपका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। पहला है, उसने जो है 1173 ईस्वी में शासक बना था, बिल्कुल सही है। वह खुरासान का शासक था, गलत हो जाएगा, वह गजनी का शासन था, गौर का शासन था, ठीक है।
उसे मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वह इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, पहला है उसने जो है गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। तो ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा। वो बेलन दर्रे से आक्रमण किया था भारत पर, खैबर दर्रे से किया था, ना कि गोमल दर्रे से किया था। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में ही 1178 ईस्वी में राजपुताना रेगिस्तान से होकर और गुजरात में प्रवेश करने में सफल हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने पंजाब के गजनी प्रदेशों को जीतने की मुहिम शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और याद रखना, जो है मूल राज द्वितीय थे जिन्होंने पहली बार 1178 ईस्वी में उसको हराया था मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी की जो है पराजय, भारत में पहली पराजय वही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी के समकालीन पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जब मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के बारे में सही नहीं है? पहला है वह 14 वर्ष की आयु में शासक बना था, बिल्कुल सही है। उसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था, गलत हो जाएगा। उसका राज्याभिषेक अजमेर में हुआ था। उसने चंदेल शासकों को पराजित किया था, परमाधिदेव को, बिल्कुल सही है। और उसने 16 वर्ष की आयु में विजय अभियान शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो इसका राज्याभिषेक अजमेर में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में आल्हा और उदल नामक दो भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे? यह महोबा का युद्ध था। और महोबा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और महोबा के शासक परमाधिदेव के बीच में हुआ था। और आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़े थे, साथ नहीं, खिलाफ लड़े थे। और महोबा के साथ थे आल्हा उदल। और इनकी कहानियां, वीर गाथा की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, तराइन के प्रथम लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सत्य कथन की पहचान करनी है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह लड़ाई जो 1191 में ईस्वी में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी, बिल्कुल सही है। और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया था, गलत हो जाएगा, किसी पे अधिकार नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 1, 2 सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, तराइन का द्वितीय लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी पहचान करनी है। यह लड़ाई जो है कब हुई थी? 1192 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सबसे निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में जयचंद ने गौरी को साथ दिया था, गलत हो जाएगा। तो याद रखना, जयचंद ने गौरी का साथ नहीं दिया था। बहुत लोग किताबों में लिख देते हैं साथ नहीं दिया था। अगर साथ दिया होता तो चंदावर के युद्ध में जयचंद की पराजय नहीं होती। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज सिरसा में बंदी बना लिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो किताबों में जो भी लिखते हैं गलत लिखते हैं, जयचंद ने कभी साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? तो अगर जयचंद ने साथ दिया होता तराइन के युद्ध में तो उसको पराजित कैसे करता? चंदावर के युद्ध में, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने किस सेनापति को बनारस से पूर्व की ओर कुछ क्षेत्रों पर जिम्मेदारी दी थी आक्रमण करने की? तो बख्तियार खिलजी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और इसी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट आपका, बख्तियार खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला, उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल पहुंचने का रास्ता खोला था, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के सेन राजा लक्ष्मण सेन पर हमला किया था, बिल्कुल सही है। उसने लखनऊती पर हमला जो है किया पर सफल नहीं हो पाया था, गलत हो जाएगा। लखनऊती उस समय बंगाल में था, तो उस जो है उस पर आक्रमण किया था, सफलता भी उसको मिल गई थी। तो आपका ये गलत हो जाएगा, डी। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, बख्तियार खिलजी के पूर्वोत्तर अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला, वह बंगाल का सूबेदार बन गया था, बिल्कुल सही है। तो उसे बंगाल का सूबेदार भी बनाया गया था। उसने असम को जीत लिया था, गलत हो जाएगा। उसने असम पर विजय नहीं प्राप्त की थी, बंगाल तक ही वो सीमित हो गया था। तीसरा है, उसने तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। योजना तो बनाया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें जो है आपका 1, 3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मोहम्मद गौरी की मृत्यु का निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु पर जो है मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है, हमें पूछा गया है क्वेश्चन। पहला है आपका, गौरियों ने मध्य एशियाई महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि दे दी, मतलब त्याग दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा।
पश्चिमी पंजाब की खोखर जाति ने विद्रोह कर दिया, बिल्कुल सही है। तो जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है खोखर जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये सारे प्रभाव मोहम्मद गौरी की मृत्यु का पड़ता है। नेक्स्ट आपका महमूद गजनवी और गौरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। यह योद्धा के रूप में महमूद गजनवी गौरी से अधिक सफल था, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना, एक योद्धा के रूप में देखा जाए, साम्राज्य विस्तार के नहीं, एक योद्धा के रूप में देखा जाए तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किया था और किसी में असफल नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी 2 युद्ध में असफल हो गया था, ये बात याद रखना। दोनों में से किसी को भी इस्लाम की चिंता नहीं थी, तो याद रखना बिल्कुल सही है, उसने इस्लाम की चिंता नहीं किया, इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन ये नहीं देखा कि जो है इस्लाम जो है हम नष्ट हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, उसकी चिंता उसने नहीं किया। दोनों ने हिंदू अफसरों और सिपाहियों का उपयोग किया, बिल्कुल सही है। तो हिंदू अधिकारियों का भी और सिपाहियों का भी उपयोग किया था, दोनों ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था, अरबों ने ही पहली बार हिंद को, भारत को हिंदू कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ था? तो भारत पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था 1112 ईस्वी में। रावर का युद्ध था, दाहिर पर सिंध पर हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, और यही पहला था जिसने जजिया कर को लगाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, उतबी ही जो है महमूद गजनवी के दरबार में रह करके इतिहास लिखता था वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शाहनामा का लेखक कौन है? तो मध्यकाल में इतिहास की किताबों के बारे में भी पूछा जाता है, तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मैंने अभी बताया था अलबरूनी, अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था, मैंने पहले बताया था, इसको ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आपका, अलबरूनी भारत आया था, कब आया था? तो महमूद गजनवी के समय में आया था, लेकिन ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? पहला है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत हो जाएगा, वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, वो इस्लाम धर्म को मानने वाला लेखक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाकी सारे इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो ये भीमदेव करवाया था, भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था, जो सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसी ने पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे? तो यह आपका महमूद गजनवी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने जो है 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था? तो याद रखना जो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इसी युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके बाद भारत पर जो है तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट आपका, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखना, अभी मैंने बताया था चंदावर के युद्ध 1194 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन की द्वितीय युद्ध में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कोड से इसको हमें मिलाना है। सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ था और सबसे बाद में किसका हुआ था? तो सबसे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, इसके बाद चंगेज खां का आक्रमण हुआ, और फिर तैमूर का आक्रमण हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आक्रमणकारियों के क्रम को भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता दिया था? तो अक्ता मतलब होता है कि एक तरह से जो है प्रांत होता था, तो पहला अक्ता किसको दिया था? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है
ताजुद्दीन एल्दोज को दिया था, ये भी इसका गुलाम था, ऐबक भी इसका गुलाम था, कुबाचा भी इसका गुलाम था। तो किसको दिया था? एल्दोज को दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये आपका बख्तियार खिलजी ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये मोहम्मद गौरी का जो है क्या कहते हैं दास था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, भारत पर मुस्लिम आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत राजनीतिक एकता की जो है नहीं थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो राजनीतिक एकता के अभाव में ही जो है भारत पर तुर्की राज की स्थापना हो गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयचंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। यह जो है गढ़वाल राज का शासक था, बिल्कुल सही है। या इसका राज कन्नौज में था, बिल्कुल सही है। वह बंगाल के सेन राजा को पराजित किया था, गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में जयचंद्र भी पराजित हो गया था और कन्नौज पर जो है मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने 3 आक्रमण से बता दिए हैं, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण से, एक तरफ जो है मोहम्मद बिन कासिम और गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण से। इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के मैं लगातार सारे टॉपिक के जो है मैं करवा दूंगा जो है MCQ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।